आप रहने दो मैं दरवाजा खोल दूंगा, आप रहने दो मैं सफाई कर दूंगा, आप रहने दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप रहने दो मैं ये काम कर दूंगा। तो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते ही बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आप रहने दो, इसके लिए हम लिखेंगे यू लेट इट बी, यू लेट इट बी। या फिर एक और हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, यू लीव इट, यू लीव इट, यू लेट इट बी यूज कर लीजिए या फिर यू लीव इट यूज कर लीजिए, दोनों ही फ्रेज सही हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अपना सेंटेंस। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि आप रहने दो मैं दरवाजा खोल दूंगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, मैं दरवाजा खोल दूंगा। तो सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे, खोल दूंगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है, मैं बाद में खोल दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई के साथ हम लगाएंगे विल, आई विल ओपन द डोर, आई विल ओपन द डोर यानी आप रहने दो मैं दरवाजा खोल दूंगा। यू लेट इट बी, आई विल ओपन द डोर। अगर हमें यू लीव इट इसका यूज करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे यू लीव इट, आई विल ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आप रहने दो मैं सफाई कर दूंगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, मैं सफाई कर दूंगा। तो ये भी फ्यूचर का टेंस हो गया। तो यहाँ पर भी हम विल का यूज करेंगे, आई विल, सफाई करने के लिए हम लिखेंगे क्लीन, आई विल क्लीन इट यानी आप रहने दो मैं कर लूंगा। यू लेट इट बी, आई विल क्लीन इट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आप रहने दो मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो यहाँ पर कर रहा हूं तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो गई यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे कि आई एम स्टडिंग, स्टडिंग। क्या होगा इसकी इंग्लिश, यू लेट इट बी, आई एम स्टडिंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम रहने दो मैं उसे बुला लूंगा। तो इसके लिए लिखेंगे हम यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, मैं उसे बुला लूंगा यानी फिर से फ्यूचर की बात आ गई। तो आई विल, बुलाने की हो गई कॉल, आई विल कॉल हिम, मैं उसे बुला लूंगा। यू लेट इट बी, आई विल कॉल हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आप रहने दो मैं वहां जा रहा हूं यानी आप मत जाओ आप रहने दो मैं वहां जा रहा हूं। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, मैं वहां जा रहा हूं। फिर से प्रेजेंट की बात आ गई यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आ गई। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई के साथ हम लगाएंगे एम, आई एम। इसके बाद जाने की हो गई गो, उसके साथ हम लगाएंगे ING गोइंग। वहां के लिए हम लिखेंगे देयर। क्या होगा इसकी इंग्लिश, यू लेट इट बी, आई एम गोइंग देयर। नाउ लास्ट सेंटेंस इज आप रहने दो वह आ जाएगा यानी आप रहने दो उससे कॉल मत करो वह अपने आप ही आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी वाक्यों में हमें देखने को मिले कि आप रहने दो, तो वहाँ पर हम दो फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू लेट इट बी या फिर यू लीव इट। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। So hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new topic.